लेक्चर्स में एक्सरसाइज 11.1 के एक नए लेक्चर में चर्चा करेंगे, तो बने रहेंगे बच्चों। आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7 बताया जाने वाला है। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में जस्ट आप क्वेश्चन नंबर 6 देख चुके हैं। लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों। होता क्या अपना क्वेश्चन, सबसे पहले हम ध्यान देंगे ड्रा राइट ट्रायंगल, इट्स मीन राइट ट्रायंगल 90 डिग्री एंड व्हाट इज एक्यूट एंगल ऑफ कंडीशन ऑफ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में, एंड ट्रायंगल राइट ट्रायंगल जस्ट टू 90 डिग्री इन विच द साइड्स, जो कि आपके साइड दिए जा चुके हैं, आर लेंथ जिसकी दूरी हमारी 4 सेंटीमीटर के एंड 3 सेंटीमीटर है, अदर देन हाइपोटेनियस। हाइपोटेन्यूज को इट्स मीन्स कर्ड के साइड्स को छोड़ करके, हाइपोटेनियस की कंडीशन को छोड़ करके बाकी आपके बेस एंड परपेंडिकुलर 4 एंड 3 सेंटीमीटर दिए जा चुके हैं। देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल एंड नेक्स्ट ट्रायंगल की बात करते हैं। फर्स्ट वाला हम ट्रायंगल ले लेते हैं, इट्स मीन्स ABC एंड नेक्स्ट टर्म लेंगे AB'C' ऑलरेडी हु साइड्स आर 5/3। 5/3 दे चुके हैं। आपके माइंड में क्या बन रहा है, छोटा ट्रायंगल बनने वाला है या फिर बड़ा? तो छोटा ट्रायंगल बनेगा क्योंकि डिनोमिनेटर आपका शॉर्ट है नोमिनेटर से। आफ्टर दैट टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल, जो कि गिवन ट्रायंगल इट्स मीन्स ABC दिए जा चुके हैं जिसकी लेंथ 4 एंड 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम नाउ एक बनाते हैं बेस, 4 सेंटीमीटर का हम BC बना लेते हैं। ये हमारा 4 सेंटीमीटर का टोटल है, ये हो गया है 4 सेंटीमीटर का। अब क्या करते हैं, 90 डिग्री का बनाना है। तो 90 डिग्री के जस्ट हम एक आपको बताया गया है, आप लेंगे कंपास से भी या फिर प्रोटेक्टर से। ऑलरेडी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं जिससे कि आप प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको टाइमली रहे तो आप कंपास के द्वारा भी बनाया जा सकता है। तो ये हो गया। मान लेते हैं दिया क्या गया, इन विच द साइड्स हाइपोटेनियस आर लेंथ ऑफ द 4 सेंटीमीटर 4 तो हो गया है। इस पॉइंट्स को हम A ले लेते हैं और यहाँ पे अपने कंपास को यहाँ से रख करके 3 सेंटीमीटर की दूरी पे स्केल के हिसाब से यहाँ पे हम लगा लेते हैं मार्क। ये मान लेते हैं पॉइंट हमारा हो गया है यहाँ पे A। ओके तो A पॉइंट हो गया है और C को हम यहीं से क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। ये हमारा क्या है, राइट एंगल, इट्स मीन्स 90 डिग्री का हो चुका है। तो सबसे पहले हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको बताया गया है कि आप पहले ही चूज ऑप्शन करेक्ट ऑप्शंस में कि राइट टू स्टेप कंस्ट्रक्शंस एंड आफ्टर दैट आपको जस्टिफिकेशंस भी लिखने हैं। जितने भी पॉइंट्स आपको अगर लेक्चर्स में जस्टिफिकेशन सॉल्व करने के लिए आते हैं तो आप करेंगे, अन्यथा आप ओनली टू ओनली स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस पे ध्यान देते हैं। जो रचनाएं किया जा रहा है वही हमें लिखना होगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस में एट फर्स्ट ज्वाइन टू फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट हमने क्या किया कि एक यानी कि ड्रा ए लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सॉरी BC इक्वल टू, ये ऑलरेडी BC है, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट पॉइंट ड्रा हमने क्या किया है, AB पॉइंट को लिया है। ड्रा एन राइट एंगल, राइट एंगल आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है ना, क्या है राइट एंगल आपको बताया जा चुका है। तो हम करेंगे क्या कि ड्रा एन एंगल 90 डिग्री, AB इक्वल टू हमारा दिया क्या गया है 3 सेंटीमीटर। ये ऑलरेडी AB हमारा 3 सेंटीमीटर का हो गया, कन्फर्म हुआ, नोट डाउन हो गया। एंड ज्वाइन AC, थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया है, ज्वाइन AC को हमने मिला दिया है। एंड फोर्थ पॉइंट में तो कुछ किया नहीं है। अब जस्ट बिलो BC के नीचे करते हैं, बिलो BC के जस्ट नीचे, बिलो BC हमने एक आर्क ले लिया है। बिलो BC एन आर्क, एक आर्क ले लिए, मान लेते हैं BX हो गया है। आपको नेक्स्ट राइट दिया जा चुका है, अनदर ट्रायंगल्स आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। भैया कितनी बार नहीं समझ में आ रहा है, हम फिर से बता रहे हैं। साइड्स 5/3 दिया गया है। 5/3 में क्या करते हैं, आर्क को हम तो कंपास लेते हैं एंड फिर पेंसिल के नोक को, कंपास की नोक को यहाँ रख करके पेंसिल से यहाँ पे 5 आर्क लगा देते हैं, 2 3 4 एंड 5। ऐसा क्यों किए? अभी आप पूछेंगे प्रिया मैम ऐसा जस्ट क्यों कर रही हैं? ऑलरेडी बच्चों ये बताया गया कि 5/3 आपको दिया जा चुका है नेक्स्ट ट्रायंगल। फर्स्ट तो आपका ऑलरेडी उसकी लेंथ 4 एंड 3 सेंटीमीटर दिया जा, जो कि हम निकाल चुके हैं टाइप्स के ट्रायंगल। ये हाइपोटेनियस AC हो गया है जिसकी लंबाई हमें नहीं दिया गया, हमें फाइंड करना होगा। जो नहीं दिया गया उसे जस्ट हमें निकालना होगा, जल्दी से खींच के निकालना होगा क्योंकि कहीं पे जाके छुपा हुआ है भैया। तो होगा क्या,
5/3 है, नॉमिनेटर हमारा 5 है। कोई भी संख्याएं होती है नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में, जो बड़ी संख्या होती है उतने आर्क लगा लेते हैं। एंड डिनोमिनेटर अगर छोटा होता है नॉमिनेटर से तो वो छोटा ट्रायंगल बनता है, अगर बड़ा होता है तो बड़ा ट्रायंगल जस्ट बनता है। ऑलरेडी कंफर्म हुआ। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 बी पॉइंट है, इसलिए B1, B2, B3, B4 एंड B5 ले लेते हैं। लास्ट वाला डिनोमिनेटर जो संख्याएं रहेंगी उसी को हम लास्ट पोजीशन C से ऐड कर देंगे। इट्स मीन C ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये बेस के लास्ट वाले पोजीशन से हम लास्ट कंडीशन को ऐड कर दें। डिनोमिनेटर में 3 है, अगर मान लेते 4/3 होता तो क्या करते 5 अगर मान लो 2, 5 की ही कंडीशन 5 आर्क लगाए, 5/2 होता 5 आर्क लगा करके 2 की कंडीशन से ज्वाइन कर देते। बट 3 है तो इसलिए हम करेंगे क्या 3 से, 5/3 है तो 3 से हम क्या किए इसे ज्वाइन कर दिए। कन्फर्म, नोट डाउन हो गया। तो अब बिलो BC, जस्ट BC की नीचे की कंडीशंस को मालूम हो रहा है कि बिलो BC क्या करते हैं, ड्रा एन एक्यूट एंगल, ड्रा एन एक्यूट एंगल। ये भैया एक्यूट एंगल है कि जस्ट एक्यूट एंगल के बाहर है। BX हमारी जो रेखा है, जो लाइन है, रेखा तो किसी की लड़की के नाम भी होता है ना, कहते रे भैया रेखा, चलो नाम हो गया है। एक हीरोइन का भी नाम है, हीरोइन मत कहिएगा, हम आपको डिफरेंसेस बता चुके हैं, हीरोइन एंड हीरोइन। तो आगे बढ़ते हैं कि बिलो BC के जस्ट नीचे ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, एक एक्यूट एंगल बनाते हैं CBX। एंगल क्या होगा CBX हो गया। अब नाउ फर्स्ट पॉइंट लेते हैं कि अलोंग, बिलोंग एंड अलोंग में हम समझते क्या हैं, BX। बिलो एंड अलोंग, बिलो मतलब कि नीचे, जस्ट BC के नीचे वाली कंडीशन ये हो रही है, और अलोंग क्या होता है उससे रिलेटेड BX से रिलेटेड, B पॉइंट एंड X पॉइंट से रिलेटेड क्या है 5 पॉइंट्स। अलोंग BX 5 पॉइंट्स कौन से हैं आप जी अभी जस्ट देख लेते हैं। B1, B2 कामा लगाते चलेंगे, B3, B4 एंड B5। नोट डाउन हुआ। और क्या लिखेंगे, सच दैट, इसी कंडीशंस में सच दैट, आगे की कंडीशंस में B1, B2, B3 एंड B3, B4, B5। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर B1 इक्वल टू B1, B2 एंड सो ऑन B4, B5। लेकिन ये मेथड जो है हमारा गलत माना जाएगा। आप अक्सर है कि एग्जाम में ऐसा कुछ कर देते हो, नहीं, जल्दी लिखने की कोशिश करिए बच्चों, लेकिन फुलफिल करिए, जो भी कंडीशंस को लिखिए उसे फुलफिल करके आइए, कंप्लीटली करके आइए। पता लगे हाँ मम्मी हमने सारा क्वेश्चन करके आया, पता लगे सारा का सारा गलत करके आ गए हो, तो क्या गलत में एग्जामिनर नंबर देगा? बताओ। गलत पे कभी नहीं मिलने वाला है। तो ऑलरेडी आपके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तब वहाँ नहीं कहोगे अरे भैया ने मेरा नंबर बढ़ा दीजिए। हाँ टीचर्स कहते हैं अरे सर जी, अरे मैम एक नंबर बढ़ा दीजिए। ओके, तो जस्ट ऐसे कंडीशंस आ गई। अब क्या करते हैं, जस्ट B3 एंड C को ज्वाइन कर लिए हैं हम, ज्वाइन B3C। अब क्या करते हैं, ज्वाइन B3C, यहाँ तक ज्वाइन हमने कर लिया है। अब 7 पॉइंट में देखते हैं कि जस्ट B3C एंड यहाँ से एक आर्क लगाते हैं यहाँ पे, एंड 5 की कंडीशंस पे एक आर्क कंपास को रख करके यहाँ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि 5/3 एक 5 पे लगेगा, एक 3 पे लगेगा। नोट डाउन। इतनी लेंथ नाप लिए, यहाँ पे कंपास की नोक रखे, यहाँ पे पेंसिल की नोक करके जस्ट यहाँ से यहाँ इतनी लेंथ हम मेजरमेंट कर लिए, यहाँ पे एक आर्क लगा दिए। दोनों को ज्वाइन करते हुए थोड़ा सा बेस को और प्रोड्यूस कर दिए, इसे हम ले लिए C पॉइंट है तो C डैश, ये पॉइंट जरा नीचे लिख देते हैं। ओके, अब यही कंडीशन जो B वाले पे हुई वही C पे होगी। यहाँ से यहाँ रख करके कंपास को यहाँ पे लेंथ कर लिए, एक यहाँ लगा दिए, दोनों की लेंथ मेजरमेंट कर लिया। रेडी, ये छोटा सा थोड़ा ट्रायंगल बन गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहिए, इसको ऐसा कुछ बना देते हैं, तब भी उतना ही बनेगा, थोड़ा सा और बनने वाला है, जस्ट इतना। तो मेजरमेंट करके अब हम क्या करते हैं, इसकी जस्ट लेंथ को हम मेजरमेंट कर चुके हैं। अब इसे क्रॉस करते हुए इसे हम क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। जब आगे की तरफ इसे प्रोड्यूस करेंगे तो A पॉइंट है तो जस्ट A डैश हो जाएगा। समझ में आ गया? तो कंपास के नोक को रख करके थोड़ा सा बढ़ा दिए, थोड़ा सा आपका ये समझ लीजिएगा, थोड़ा ट्रायंगल थोड़ा ऊपर जाएगा।
तो ज्वाइन B3C, B3C को हमने मिला दिया। अब जस्ट फ्रॉम B5 से हम एक बार देखेंगे एंड नेक्स्ट पॉइंट C डैश से देखेंगे। तो फ्रॉम B5 से B5 C डैश इज पैरेलल टू B3C, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। नेक्स्ट टर्म में C डैश A डैश इज पैरेलल टू CA एट पॉइंट B AB प्रोड्यूस्ड A डैश, एट पॉइंट B C प्रोड्यूस्ड C डैश। नोट डाउन। चलिए, तो फ्रॉम किस पॉइंट से B5, फ्रॉम B5 से होगा क्या कि B5 C डैश इज पैरेलल टू B3C। मीटिंग किस पॉइंट पे मीटिंग हो रहा है? मीटिंग BC प्रोड्यूस्ड किया जाता है एट पॉइंट C डैश। नोट डाउन हुआ। नेक्स्ट टर्म 8वां स्टेप हम देखते हैं फ्रॉम C डैश से, फ्रॉम C डैश ऊपर है, तो फ्रॉम C डैश से होगा क्या कि C डैश A डैश इज पैरेलल टू CA मीटिंग AB प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट, किस पॉइंट पे हो रहा है? A डैश पे, एट पॉइंट, अरे भैया अच्छे से क्यों नहीं रिमूव हो रहे हो? A डैश। नोट डाउन हो गया, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना। तो अब यहाँ पे ना नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। 8 पॉइंट तो हो गया, 9th वाला अब जस्ट आपका पोजीशन क्या आ जाता है कि हेंस ट्राइंगल A डैश B C डैश, इट्स मीन्स ABC तो था ही राइट ट्राइंगल। अब क्या होता है? A डैश B C डैश इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये क्या हो चुका है? रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो चुका है। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हुआ? खत्म हुआ, द एंड हुआ। बहुत ईजी है, एक लेक्चर पढ़ेंगे, अपने मन से ही आपको कंस्ट्रक्शन करना होता है, रचनाएं करनी होती है कि जस्टिक कैसे कैसे हमें करना होगा। तो ऑलरेडी आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ना इसी लेक्चर्स में बने रहेंगे तो आपको आगे के पोजीशंस भी बताए जाएंगे, जस्टिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं। इसी लेक्चर्स में हम जस्टिफिकेशंस भी आपको बताने के स्टार्टिंग कर रहे हैं। नोट डाउन कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? इफ़ यू हैव टू एनी प्रॉब्लम यू डिस्कस बाय चैट सेक्शंस। ओके, तो नाउ नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होने चल रहा है जस्टिफिकेशन के बारे में। जस्टिफिकेशन क्या होता है? ऑलरेडी आपके माइंड में अगर बन रहा हो, चैट सेक्शंस में लिखना नहीं भूलेंगे। जस्टिफिकेशन की कंडीशन क्या होती है? समथिंग्स कंडीशन क्या होगी? B3C इज पैरेलल टू B5C डैश, जस्ट जो हम लिख चुके हैं किस कंडीशंस में? किस कंडीशंस में लिख चुके हैं? बाई कंस्ट्रक्शंस में लिख चुके हैं, बाई कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शंस में स्पेलिंग कह रहे हैं, आपके फीचर्स में बताए जा चुके हैं या फिर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बताया जा चुके हैं। होगा क्या? तो बाई कंस्ट्रक्शंस में हम आगे के पॉइंट्स B3C इज पैरेलल टू लिखते हैं, B3C इज पैरेलल टू B5C डैश। बाई कंस्ट्रक्शन से हो गया। तो इसलिए यानी कि बाय BPT थ्योरम हमें पता हो गया है ट्राइंगल के साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। तो B3 अपान B3 B5 ये हो जाएगा B3 अपान B3 B5 इक्वल टू BC अपान C डैश। यही जस्ट ना, BC अपान C डैश। नोट डाउन हो गया। अब हमें कंफर्म हो गया यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी कितना है? 1 1 1, तीनों को ऐड कर देते हैं, हो जाता है 3। और यहाँ से B3 से B5 की दूरी 1 1 1 1, इट्स मीन्स 2, 3/2। अंडरस्टूड? तो ये हो गया बाय BPT थ्योरम, बिट्टी थ्योरम, थैस थ्योरम जिसे करते हैं, बताया जा चुका है पहले के लेक्चर्स में। BPT थ्योरम, ये पॉइंट हो गया फर्स्ट। बाय कंस्ट्रक्शन से अभी लिख लेते हैं, इसलिए हमें पता है कि B3 अपान B3 B5 बाई कंस्ट्रक्शन से हमें 3/2 मिल चुका है। ये क्या है? बाई कंस्ट्रक्शन से, जो कि इक्वेशन नंबर हम इसे सेकंड बना लेते हैं। तो नाउ करेंगे क्या? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आपको स्टेप पता हो गया है। हम यहाँ पे देख रहे हैं B3 अपान B3 B5 है, लेफ्ट टू लेफ्ट राइट टू राइट, ये हो जाएगा BC अपान C डैश इक्वल टू 3/2।
2 नोट डाउन होगा। तो BC अपान CC डैश इक्वल टू हमारा हो गया 3/2। जब इसे रेसिप्रोकेट की कंडीशन कर लेंगे CC डैश अपान BC इक्वल टू 2/3, जो कि हमारी ये कंडीशन हो चुकी है इक्वेशन नंबर थर्ड। फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं। इस लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे इक्वेशन नंबर 4 के बारे में जस्ट होता क्या है, आगे के प्रोसेस में हम देख लेते हैं। नोट डाउन कर लिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो CC डैश अपान BC इक्वल टू 2/3 हमारा जो कि इक्वेशन नंबर थर्ड आ चुका है। तो सॉरी, आगे के पोजीशंस में हम जस्ट ऐसा देखते हैं कि ये कंडीशन क्या होती है जब हम निकालेंगे BC अपान CC डैश की कंडीशन को। बता रहा है निकालना क्या है, BC अपान CC डैश निकालना क्या है कि BC अपान CC डैश कैसा कि जैसे BC, अब हम अगर BC डैश को अगर यही तो निकालना होगा BC डैश अपान BC, तो BC डैश को BC प्लस CC डैश तो यही तो लिख सकते हैं। तो हम वही बता रहे हैं कि BC डैश अपान BC, क्योंकि पहले बड़ा ट्रायंगल फिर छोटा ट्रायंगल, तो BC डैश अपान यही बड़ा ट्रायंगल है, छोटा BC हो गया है। आफ्टर दैट हम इसे लिख सकते हैं BC डैश को BC प्लस CC डैश अपान BC। नाउ डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लेते हैं, BC अपान BC प्लस CC डैश अपान BC। BC से BC कैंसिल हुआ, 1 आया CC डैश अपान BC। कुछ ऐसा पोजीशंस मिला। 1 प्लस फ्रॉम हम थर्ड से देखते हैं CC डैश अपान BC इक्वल टू हमारा 2/3, ये लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड से मिल चुका है। तो 3 प्लस 2/3 ये हो जाता है 5/3। ये क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ बना लेते हैं। किसकी वैल्यू आज है, BC डैश अपान BC की। BC डैश अपान BC की इक्वेशन नंबर हमें फोर्थ मिल गया 5/3, क्योंकि हमें निकालना भी था, कहाँ गया 5/3। तो नाउ एक ट्रायंगल से तो निकल गया, अब दोनों को ट्रायंगल को सिमिलर करके जस्ट हम निकाल लेते हैं। तो होता क्या है, जस्ट दोनों अगर ट्रायंगल को हम सिमिलर करके देखते हैं तो पोजीशन हमारी क्या आती है। नोट डाउन हुआ। चलिए फोर्थ पॉइंट हमें मिल गया है। अब इसी टर्म में हम आगे के पोजीशंस को देखते हैं। आगे के पोजीशन देखेंगे तो नाउ इन ट्रायंगल A डैश B C डैश एंड ट्रायंगल ABC, कैसे A डैश B C डैश फर्स्ट ट्रायंगल एंड ABC। तो होता क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। होगा क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये सारा क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। नोट डाउन हो गया करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए, करेस्पॉन्डिंग जब एंगल हो गया तो बाई क्राइटेरिया एंगल, क्योंकि सिमिलरिटी की 4 कंडीशंस होती है, एंगल। अभी हम आपको बता रहे हैं एंगल, साइड। तो ये साइड एंगल साइड है, ये कंडीशन साइड एंगल साइड। तो 4 सिमिलरिटी की 4 टर्म्स होते हैं। एंगल से भी सिमिलर कर सकते हैं, एंगल, साइड। बहुत पिछले लेक्चर्स में सारों लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं बच्चों आपको। बाई क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी एंगल, यही कंडीशन हम निकाल रहे थे। A डैश B C डैश इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। जब ये सिमिलर हो गया तो साइड्स भी इसके जस्ट इक्वल होंगे। तो A डैश B अपान AB इक्वल टू सेकेंड एंड थर्ड BC डैश अपान BC इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड A डैश C डैश अपान AC। BC डैश अपान BC डैश अपान BC की वैल्यू आज कितनी आ रही है, 5/3। तो फ्रॉम किससे, फोर्थ कंडीशन से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर्थ से इसकी वैल्यू आज हमें पता है। तो A डैश B अपान AB इक्वल टू BC डैश अपान BC इक्वल टू A डैश C डैश अपान AC, जो कि आपस में तीनों इक्वल हैं, इसके भी इक्वल दोनों हैं और इसके इक्वल भी हमारा 5/3 है। तो इसके इक्वल ये भी हुआ, ये आपस में चारों टर्म क्या हुए, इक्वल हुए। तो हैंस लास्ट में क्या लिखेंगे, वी गेट, हम प्राप्त कर लिए, वी गेट ट्रायंगल A डैश B C डैश whose sides 5/3 whose sides are 5/3 of triangle ABC। कहने का मतलब है वी गेट हमने प्राप्त कर लिया A डैश B C डैश whose sides, इसके साइड क्या है 5/3 हैं ऑफ ट्राइंगल ABC के। ABC के ट्राइंगल आपके, कहने का मतलब छोटा ट्राइंगल ABC था तो था ही, बड़ा वाला हम बनाए जिसके हमारी वैल्यू आज दूसरा वाला फाइंड हो गया 5/3। इट्स मीन्स ये कंडीशन हो गई है प्रूविंग। आई गेस आपको लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में
जहाँ पे 1 है जस्ट 11.2 को लेकर के, एंड फर्स्ट क्वेश्चन उसी में हम लेक्चर्स को मिलेंगे लेकर के। तब तक के लिए नोट डाउन कीजिए, और हाँ ये भी चैट सेक्शंस में लिखना नहीं भूलिए कि कैसा लगा आपको वीडियो, पैसा पसंद आया या फिर नहीं आया। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ ये भी बताना चाहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF नोट्स की लिंक दी जा चुकी है, आप जाके क्लिक कीजिए, अपने मन चाहे सारे के सारे PDF नोट्स पा लीजिए, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पर नोट डाउनलोड कर सकते हैं PDF नोट्स @union class सर्च करिए और फटाफट सारे के सारे PDF डाउनलोड कीजिए। चलिए बच्चों नोट डाउन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 11.2 को ले करके।